योगी आदित्यनाथ जी को तो ये नहीं पता कि वो अगले मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। ये देखिए मार्केटिंग का कितना अच्छा तरीका है, कह रहा पहले मफलर खरीदो तब बताएंगे भैया कौन सरकार बड़ी। कोहनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, जमानतें नहीं बचेंगी। आधा किलो नमक के पैकेट पर योगी और मोदी जी अपनी फोटो छपवा करके गांव-गांव भेज रहे हैं कि हमारी हैसियत कुछ बढ़ जाए। देख लीजिएगा, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। गाँव में नहीं जाने दिया जा रहा। तो आप आए होगे, सर्वे करा होगा आपने, लोग घुसने नहीं देंगे। नहीं कहा उन्होंने 80 और 20 कहा है। 20 अपने लिए कहा है क्योंकि उन्हें पता है गंगा में बहती हुई लाशों को भी उन्होंने देखा है, बेरोजगारों पे लाठीचार्ज को भी उन्होंने देखा। वो ऐसा है, इनकी 20 सीटें आएंगी, बाकी की सीटें टेंट हाउस से। अच्छा। हाँ हैं, सीटें 350 ही हैं, 10-20 रहेंगी इनकी और उसके बाद बाकी टेंट हाउस की। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। योगी आदित्यनाथ का एक बयान जिसको लेकर आज की वीडियो की शुरुआत की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है, जो 2022 का चुनाव हुआ है, वो 20 बनाम 80 या 80 बनाम 20 की है। तो तमाम जो है हमारे साथ यहाँ पर पब्लिक है, उनसे बातचीत करेंगे कि भैया 80 बनाम 20 में कौन 80 रहने वाला है और कौन 20 रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे बातचीत की। क्या नाम भैया? अभिषेक भाई साहब बताइए कि 80 बनाम 20 कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या मानते हैं? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हाँ। 80 बनाम 20 की बात कर रहा है। उनको नहीं मालूम वो किस प्रक्रिया से मुख्यमंत्री बने। इस देश में संविधान है, इस देश का संविधान ये तय करता है कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा, और उसके बाद जो चुनाव जीतता है वो अपना प्रतिनिधि चुनता है, जिसको नेता सदन कहा जाता है। उनको कौन सा सपना आ गया जिसने ये, जिस सपने ने, मैं खुद ठाकुर हूँ, ठीक, मैं ये दावे से नहीं कह सकता हूँ कि चुनाव 80 बनाम 20 है या 50 बनाम 50 है। ये मिथ्या वचन है, ये अहंकार है। ठीक है, आप शासन सत्ता में हैं, लेकिन इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। उनका साफ साफ इशारा था कि भाई 80 हमारी पार्टी की है और 20 में जो है सारे सिमट जाएंगे। भूख का सवाल, गरीबी का सवाल, रोजी का सवाल, रोटी का सवाल, कुपोषण का सवाल, हंगर इंडेक्स, इन सब को अब दरकिनार करने के बाद इतनी हल्की बात एक मुख्यमंत्री कैसे कर सकता है? मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि जिसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसने पता नहीं उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा क्या कर दिया। मैं तो जानना चाहता हूँ कि 5 साल में एक काम ऐसा बताइए कि जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया हो और उसका लोकार्पण किया हो। अगर शिलान्यास और लोकार्पण किया हो, इस बार क्या मानना है कि चुनाव का मुद्दा जो होगा, जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, हम 350 पार लेकर आ रहे हैं, उनका तमाम नेता कह रहे हैं, किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी को तो ये नहीं पता कि वो अगले मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। अगर भाजपा 90% जीतती नहीं है, अगर जीतती भी है, तो उनको खुद नहीं पता है कि दिल्ली में बैठे दोनों लोग इनको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अभी संशय है। अरे संशय, उनको खुद पता है कि संशय है, उनको खुद पता है कि नहीं बने जाएंगे। अब मेरी बात आप एक बताइए, रोजी, रोजगार, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला, ठीक, हम रोजगार दे पाएं या ना दे पाएं, लेकिन कम से कम हम छात्रों पर बल प्रयोग तो ना करें। छात्रों को गला दबाएगी पुलिस। व्यापारी गोरखपुर घूमने आता है, उसको पुलिस वाले मार देते हैं। लखीमपुर खीरी में तो लगता है कि भाई चुनाव लखीमपुर खीरी में टेनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, कितना ड्रामा किया उसको बचाने के लिए, और चार्जशीट में क्या आया, और आज भी वो गृह मंत्री बना हुआ है, गृह राज्य मंत्री। चुनाव के वक्त लगता है कि इन मुद्दों को दिमाग में रखते हुए लोग वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार उत्तर प्रदेश की जनता है। बड़ों के ताजिए ठंडे करके जेब में रख दिए। जिनको लगता था वो इसी देश ने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया है, वो संजय गांधी जो मुख्यमंत्रियों से चप्पल उठाता था, उसको चुनाव हरवा दिया था। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये इतना मजबूत निर्णय लेना जानती है जिसकी कोई सानी नहीं है। चलिए भैया, 80 बनाम 20 की बात थी, तमाम लोग जो है वो क्या कह रहे हैं ये सुनते रहिए। आपका क्या नाम भैया? भैया राम नाम। बताइए भैया। लुटेरा बनाम कमेरा, अच्छा, ये चुनाव है। अच्छा। लूट के इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में केवल यह देश 10 लोग चला रहे हैं। अच्छा। और 90% जनता के ऊपर नोटबंदी। कौन है 10 लोग? 10 लोग वो पूंजीपति लोग हैं, अब उसको पूरी दुनिया जानती है। तो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था वो 10 लोग केवल चला रहे हैं, रिमोट कंट्रोल सिस्टम है। और ये जो गरीब आदमी है, ये जो श्रमिक आदमी है, जो किसान आदमी है, ये इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में बदलाव चाहती है। आदित्यनाथ कह रहे हैं 80% तो हम ही लेकर आ रहे हैं। ये 80% चुनाव जो है महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन के लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव लुटेरों से ये जनता, प्रदेश की जनता मुक्ति चाहती है।
ठीक है, क्या कहते हैं? मैं वो मंत्र जानना चाहता हूँ कि इस देश में ऐसा कौन सा मंत्र अडानी अंबानी फलाने ढमकाने ऐसे 10 लोगों के पास है जिनकी प्रति व्यक्ति आय और जिनकी आय बढ़ रही है, वरना हर आदमी मेहनत कर रहा है। जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप किसी से पूछ लो इन सब की आय क्यों नहीं बढ़ी? ऐसा कौन सा मंत्र इनके पास है? उदारीकरण के नाम पे, उदारीकरण के वैश्विक उदारीकरण आपकी बात आप कर रहे हैं, ये सरकार उदारीकरण के नाम पे अरबों खरबों उनका माफ़ कर सकती है, और ये लोग जो घंटों लाइन में लग के सरकार चुनते हैं, सरकार बनाते बिगाड़ते हैं, इनका कर्जा क्यों माफ़ नहीं हो सकता? लेकिन सवाल तो ये है ना कि चुनाव के वक्त इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देता। उस वक्त तो मंदिर और मस्जिद और राम और कृष्ण हो जाता है। ये कोई मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 10 मार्च को, आप मेरी बात लिख लीजिए, 10 मार्च को आपको पता चलेगा, आपको महसूस होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी समझदार है। ठीक है, आप बताइए भैया। एक सेकंड आते हैं, एक सेकंड। हाँ बताइए आप भैया। मैं प्रमोद। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार देखी है और 5 साल के होने के बावजूद भी बीजेपी इस तरीके की बात कह रही है कि भैया दोबारा से आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? दोबारा नहीं कहा उन्होंने, 80 और 20 कहा है। 20 अपने लिए कहा है, क्योंकि उन्हें पता है गंगा में बहती हुई लाशों को भी उन्होंने देखा है, बेरोजगारों पे लाठीचार्ज को भी उन्होंने देखा है, इसलिए उन्होंने ये बात अपने लिए कही है। अपने लिए कही है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है कि बाबा ने ये बात अपने लिए कही है, और कहना भी चाहिए, हर आदमी स्वतंत्र है। लेकिन चुनाव में उनकी स्थिति क्या होगी ये काउंटिंग अब तय कर देगी। हाँ, इस बार तो 90% लोग बदलाव चाहते हैं, उन्होंने 80 बताए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं थोड़ा साइड हो जाए, गाड़ी को जाने दीजिए। हाँ निकालिए भैया, निकालिए, थोड़ा निकालिए गाड़ी। हाँ जाने दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग से दरखास्त की है, सुना होगा आपने कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो चुनाव को इफेक्ट कर सकते हैं। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें बहुत से ऊंचे पदों पर बैठे लोग जो पक्षपात करते हैं, उन्हें हटाने की बात सभी सरकारों में होती रहती है, और एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें लोग हटाए जाएंगे। जी जी। चलिए आप आइए भैया, क्या नाम है बताइए? हमारा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं भारत का निर्माता निर्माण मजदूर हूँ, राजमिस्त्री हूँ खास करके। हमने देखा है कि आज तक हमारा मतलब 55 साल का उम्र, हमने पूरे भारत का निर्माण किया है, विधानसभा और लोकसभा का निर्माण किया। हमने पिछले 5 सालों में ये देखा आदित्यनाथ जी कभी निर्माण मजदूरों की कोई बात नहीं करते। आज निर्माण मजदूर भारत में मजबूर है, उसके न काम की गारंटी है, न दाम की गारंटी है, न सम्मान की गारंटी है, न गिर जाए घोड़िया या सीढ़ी पैर से गिर जाए उसके दवा की गारंटी है, उनके बच्चों के शिक्षा की गारंटी। 80 बनाम 20 कह रहे हैं, 80 भैया बीजेपी और 20 में। मेरा कहने का मतलब वो है कि ये उनकी बौखलाहट है। ठीक है, वो बौखलाहट में ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि ऐसे बयान आए उन मतलब इन लोगों के जो टोपी और ये लुंगी की बात करते हैं, कभी मजदूरों की बात नहीं करते। ये उनकी बौखलाहट है। ठीक है, आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? बस 1-1.5 महीने का वक्त बाकी है, क्या करना साहब? आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विपक्ष की हैसियत 20 की बताई है और अपनी औकात उन्होंने 80 की बताई है। और मैं उनको उनकी हैसियत उनकी औकात ये बता रहा हूँ कि आज उनकी हैसियत ये है कि आधा किलो नमक के पैकेट पर योगी और मोदी जी अपनी फ़ोटो छपवा करके गांव-गांव भेज रहे हैं कि हमारी हैसियत कुछ बढ़ जाए, मगर वो हैसियत बढ़ने वाली नहीं, ये उनकी हैसियत है। आधा किलो के सरसों के तेल की शीशी पर, बोतल पर मोदी जी योगी जी अपनी तस्वीर लगा करके गांव-गांव घर-घर जनता के बीच में बता रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिए आप। ये उनकी हैसियत, ये उनकी औकात। और आज विपक्ष 80 पर है और उनकी हैसियत उनकी औकात 20 पर है। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा ये गठबंधन पूरे प्रदेश पर हावी रहेगा, बहुमत की सरकार बनेगी। और वही लोग हैं ना जो कृषि कानूनों को सही बताने की तमाम दलीलें दे रहे थे, ठीक? उसके बाद अचानक एक दिन प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा मैं किसानों से अगर किसानों को ये बिल समझ में नहीं आते मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये बिल वापस हो जाते हैं। कह रहे समझा नहीं पाया मैं। अब आप बताइए, वो कह रहे समझा नहीं पाया। आप बताइए कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्णय को वापस लिया है। अगर सही थे तो क्यों वापस लिया? हम तो अपनी लड़ाई, वो कह रहे समझा नहीं पाया इसलिए वापस लिया। कृषि कानून फसल और नस्ल दोनों को बचाने का था, ये लड़ाई मामूली नहीं थी। मेरे पत्रकार साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में जो भी लोग खेती किसानी कर रहे हैं, चाहे बिस्वा भर की हो, चाहे बीघा, चाहे 2 बीघे के, आप सबसे पूछ लीजिए, किसी को अगर खेती किसानी से, सिर्फ खेती किसानी पर अगर वो है तो सही से अपने घर में, अगर उसके घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाए, उसका इलाज नहीं करा सकता, अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकता, तो बच्चों को बाहर विदेश पढ़ाने की बात तो दूर। ये बताइए कि ये जो कानून वापस लिया गया चुनाव से ठीक 1.5-2-3 महीने पहले, क्या ये मुद्दा चुनाव में इफेक्ट करेगा? जो इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था निपटा देगा,
बोहनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, जमानतें नहीं बचेंगी। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि कम से कम हमारे प्रत्याशी वोट तो मांग पाए। आप देख लीजिएगा, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। गाँव में नहीं जाने दिया जा रहा। वो तो आप आए होगे, सर्वे करा होगा आपने, लोग घुसने नहीं देंगे। गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। चलिए ठीक, कुछ कह रहे क्या देश का किसान ये भूल जाएगा? 750 लोगों की हत्या मतलब वो शहीद हुए हैं, क्या देश का किसान भूल जाएगा? देश के किसानों अन्नदाताओं का ये बेटा निर्माण मजदूर भारत का, क्या वो शहादत को भूल जाएगा? जवाब देगा इस चुनाव में योगी जी को और मोदी जी को। भूलने वाले नहीं है? नहीं भूलने वाला कतई नहीं है। हाँ भैया बताइए, हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए ये चुनाव, पूरा देश कोरोना में प्रवासी श्रमिकों के साथ जो उत्पीड़न हुआ था वो देखा था। अब प्रवासी श्रमिकों के लिए इन्होंने कहीं कुछ किया नहीं था। जिस तरह नागपुर में रेल की पटरियों पे मजदूर मरा, पैदल सड़कों पे चला, अब भूखे मरा, वो सब हम भूले नहीं हैं। देश उत्तर प्रदेश याद है, सब याद है, कोई भूला नहीं है। बदलाव की आंधी, ये चुनाव 80 बनाम 20 कुछ नहीं, 100 में 60 हमारा है। हमारा मतलब जनता का है, और 40 में इन लोगों का बंटवारा है। इसी 40 को ये बचाएं, बाकी 60% लेकर उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन हो, ये सरकार बनाने जा रहा है। आप देख लीजिएगा जी, तय कर लिया 60 इनका बिल्कुल। 300 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कभी कि भैया 400 आएगी, 3 सीट में विपक्ष निपट जाएगा। हाँ वो ऐसा है, इनकी 20 सीटें आएंगी, बाकी की सीटें टेंट हाउस से हैं। अच्छा, हाँ हैं, सीटें 350 ही हैं। सीटें 350 रहेंगी, 10-20 रहेंगी इनकी, और उसके बाद बाकी टेंट हाउस की हैं। भाई शपथ ग्रहण भी तो होगा अखिलेश जी का। जैन जी लोग हमारे मंत्री बनेंगे राष्ट्रीय लोकदल के, समाजवादी पार्टी के, तो सीटें ठीक रहेंगी इनकी, बाकी टेंट हाउस की हैं। अच्छा ये बताइए कि इनके प्रवक्ता ने आपको बताई नहीं, बात वो सही है। अचानक से जो ये सब कुछ हुआ, अब लॉकडाउन की बीच बीच में बातें चल रही है, इसको बीच में चुनाव की बातें चल रही है, तो क्या ये सब मुद्दा भी बीच में? छोटा सा एक बात बताता हूँ, कोरोना और लॉकडाउन में ही तो चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव का परिणाम आप जानते हैं ना। दोहराएगा परिणाम? उससे बेहतर परिणाम होंगे। अच्छा, उससे बेहतर परिणाम होंगे। क्यों उससे बेहतर परिणाम होंगे? हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हमेशा तो लोगों के बीच में रहते हैं। एक दिन ये थोड़ी कि एक दिन फलाने मंत्री आ रहे हैं तो उनके लिए डीएमएसपी लग जाएं, भीड़ दिखा दी जाए ना। हम तो परमानेंट लोगों में रहते हैं, लोगों की बात आपको बता रहे हैं। अच्छा 5 राज्यों में चुनाव है, चलिए यूपी की बात हम लगातार कर रहे थे। 5 राज्यों में चुनाव है, इस चुनाव के बीच पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं भैया जान को खतरा है। पंजाब गए, वहाँ भी कह रहे थे इस बात को लेकर। ये सबसे बड़ा, ये मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इस सवाल का जवाब आप मुझे इत्मीनान से देने देना। प्रधानमंत्री के पास एसपीजी का प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, और एसपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप देश का एकमात्र ऐसा प्रोटेक्शन ग्रुप है जिसको हल्का सा भी थ्रेट होने पर गोली चलाने के आदेश किसी से लेने नहीं पड़ते हैं। अगर बिल्कुल भी ये संदेशा था या हल्की सी भी भनक थी कि उनको जान को खतरा है, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, गोली चला सकती थी एसपीजी। ठीक। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से था। इसी तरीके से कानपुर में प्रधानमंत्री जी की रैली थी मेट्रो की, प्रधानमंत्री जी आए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और सभी वो एक दल से हैं। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ बाई रोड आने का निर्णय लिया। आपको पता है 2-2 घंटे लोग फंसे रहे। आप शासन सत्ता में, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी निर्णय ले लेंगे। 2-2 घंटे लोग जाम में रहे। उसमें एम्बुलेंस भी हो सकती थी, किसी को अस्थमा की बीमारी हो सकती थी। वो 2 घंटे लोगों ने कैसे सफ़र किया? अच्छा ये बताइए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी जैसे प्रधानमंत्री हुए जो ट्रेनों से चलना पसंद करते थे। ये 11-11 करोड़ की कार से चलना, और उसके बाद इतना 2017 की बात करें, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उस वक्त योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था। पीएम मोदी ने अपने चेहरे पर एक बार फिर से वो उतरे हैं मैदान में, और लगातार हर जगह जो है रैली कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या मानते हैं कि उनके चेहरे पर या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट कितना मिलेगा? भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रधानमंत्री जी ये बखूबी जानते हैं कि उनके प्रदेश के नेतृत्व पे अगर चुनाव लड़ा गया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप बिहार देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, पूरी तृणमूल कांग्रेस को ख़त्म करके भाजपा में मिला के उसके बाद चुनाव लड़ा गया। मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ का प्रभारी बनाया गया। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई गई, इनकम टैक्स सीबीआई को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, और परिणाम क्या हुआ?
परिणाम क्या हुआ? मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ। देश का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद की सबसे बड़ी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कितनी रैली करेगा? अटल बिहारी वाजपेयी, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पूरे चुनाव में 5 मीटिंग करते थे, हर विधानसभा में एक, उसके बाद नहीं आते थे। वो भी तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम किया, अगर उतना देश के लोगों को, अच्छा बताइए, ये कहते हैं देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण होगा कैसे? लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तब तो बढ़ेगा देश। देश में रहने वाले 22 को लेकर बात, देश में रहने वाले लोगों से मजबूत बनता है, या देश के ऊपर जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं उनके करीबियों को मदद पहुंचाने से? 2022 तक बात थी कि भाई 2022 तक जो है आय दुगनी कर देंगे किसानों। एक चौथाई नहीं बची। यूरिया का कट्टा कितना कम किया बताओ आप? यूरिया का कट्टा कितना कम किया? 5 किलो कट्टा क्यों कम कर दिया? जब देखने लगे चुनाव हार रहे हैं, पेट्रोल के दाम कम कर दिए। और आप देख लेना, बिजली के भी हाफ हुए हैं नलकूपों। वो तो ये तो सब ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं। ठीक है, और भी है, युवा है, आज ही है थोड़ा सा। अरे बोलिए सही, क्या नाम है? आप भैया क्या नाम? नहीं बोलेंगे, आपके क्या नाम? अरे बोलिए सही, क्या नाम है? कृपा शंकर। हाँ, कृपा शंकर, क्या काम करते हैं? बम्फर का गाड़ी का ही है। गाड़ी के बम्पर सही करते हैं। कौन सरकार बढ़िया लग रही है? अब क्या बताएं, हमें तो कोई गरीबी देश है हमारे मध्य प्रदेश का, अच्छा कोई जानते नहीं है। अच्छा, जानते नहीं है। आप बताए भैया। हम भैया ठेला लगाए हैं, हम ठेला लगाए हैं। अरे बताओ, सारे नेताजी तो यही घूमते रहते हैं, तो हम क्या बताते हैं? हम तो टोपी कौन पार्टी बढ़िया लग रही है? ये मोजा लो बताओ, तो मफलर लो तो बताओ, हम बता देंगे। मफलर लो तो बता दें, टोपी लो तो बता दें हम। अच्छा, मफलर ले टोपी ले तो बताएंगे। हाँ, भैया देखिए, मार्केटिंग का कितना अच्छा तरीका है। कह रहा पहले मफलर खरीदो तब बताएंगे भैया कौन सरकार बढ़िया है। तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। ऐसे कोई बिक्री नहीं हो रही, हम अपने अकेले परेशान हैं। अच्छा, हाँ। तो इतने सारे नेताजी यहाँ पर घूम रहे हैं तो लेते सामान नहीं खरीदते? ये सब चोर हैं। चोर है? हाँ, सब चोर हैं, सारे नेता चोर हैं। एक भी ठीक नहीं है? कोई नहीं ठीक लग रहा है। अब इन सुन लिए तो फिर आ जाएंगे सारे के सारे। तो आने दो। अच्छा, डरते नहीं है? ना, डरने की बात है। देखिए भैया कह रहे हैं सबके सब चोर है, कोई भी पार्टी हो सबके सब नेता जो है वो चोर बने हुए हैं। और भी लोग हैं, तमाम लोग, उनसे भी बातचीत करने की एक बार कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम? घूम घुमा के आ गए आपके पास? नीरज भाई साहब, ये बताइए कि कौन सरकार बढ़िया लग रही है? इस बार यूपी में 2 महीने बाद चुनाव है। योगी सरकार। योगी सरकार क्यों बढ़िया लग रही है? इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि जो सरकार थी उसमें इस समय कानून व्यवस्था और सब चीज़ों में बहुत दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम होती थी। कम से कम कानून व्यवस्था तो यहाँ पर योगी सरकार में, बीजेपी सरकार में सही है। अच्छा बताइए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है, अभी बयान दिया है कल ही, कि 20 बनाम 80 की जो है वो लड़ाई है। ठीक है, हाँ, उनकी नज़र में है और है भी। अच्छा, है भी। चलिए भैया, ये लखनऊ की जनता है और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। 20 बनाम 80 की जो ये लड़ाई है, इसमें कौन आगे निकलने वाला है, कौन 20 रहने वाला है और कौन 80 रहने वाला है, तमाम लोगों की राय आपके सामने है। लगातार इस तरह की तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।